राजा जनक, जो न केवल एक शक्तिशाली सम्राट थे बल्कि एक जिज्ञासु आदमी भी थे, हमेशा सत्य की खोज में रहते थे। वे एक प्रबुद्ध आत्मा भी थे। एक दिन उन्होंने घोषणा की, मेरे राज्य में यदि कोई ऐसा ज्ञानी है जो मुझे आत्मज्ञान का सार सिखा सके तो मैं उसे अपना गुरु मानूंगा और उसे मुंह मांगा पुरस्कार देंगे। वे अनेक ऋषियों और मुनियों से मिले, परंतु कोई भी उन्हें उस परम सत्य का बोध नहीं करा सका जिसकी वे खोज कर रहे थे। सभी बड़े से बड़े विद्वान उनके दरबार में आए, परंतु कोई भी राजा जनक के गूढ़ प्रश्नों का उत्तर संतोषजनक रूप से नहीं दे सका। तभी वहां पहुंचे एक युवा, जिनका शरीर 8 स्थानों से टेढ़ा मेढ़ा था। जब वो सभा में प्रवेश करते हैं तो उनकी शरीर की विकृति के कारण लोग उन पर हंसने लगे। यह युवा कोई और नहीं बल्कि महर्षि अष्टावक्र थे, जिनकी आंखों में ब्रह्मांड का ज्ञान समाया था। राजा जनक भी उनको देखकर मुस्कुराने लगे, परंतु अष्टावक्र शांत थे। उन्होंने दरबार की ओर देखा और कहा, राजन, क्या यह सभा ज्ञानी पुरुषों की है या चमड़ी और हड्डियों का मोल लगाने वालों की? उन्होंने सभा में फिर से कहा, राजा जनक, ये कैसी सभा है जहां मूर्ख लोग विद्वानों का उपहास उड़ाते हैं? यह सभा नहीं बल्कि चमड़े के व्यापारियों की मंडी है, जो केवल शरीर को देखते हैं, आत्मा को नहीं। उनकी यह वाणी सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया। राजा जनक को इस वचन ने झकझोर दिया। वे समझ गए कि यह कोई साधारण व्यक्ति नहीं है। वे तुरंत अपने सिंहासन से उठे और अष्टवक्र का सत्कार किया। राजा जनक ने विनम्रता से पूछा, हे महात्मन, मुझे आत्मज्ञान शीघ्र प्रदान करें। अष्टवक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, क्या तुम वास्तव में तत्क्षण आत्मज्ञान प्राप्त करना चाहते हो? राजा जनक चकित रह गए और बोले, हाँ गुरुदेव, यही मेरी परम आकांक्षा है। अष्टवक्र ने कहा, तो फिर यह जान लो कि तुम शरीर नहीं हो, तुम मन नहीं हो, तुम विचार नहीं हो, तुम शुद्ध चैतन्य आत्मा हो। जैसे ही तुम यह समझ जाओगे, उसी क्षण मुक्त हो जाओगे। तुम इसी क्षण अपने सारे बंधनों को त्याग दो। अपने शरीर, अपने नाम, अपनी पहचान, अपने विचार, सब कुछ त्याग दीजिए। क्या आप यह कर सकते हैं? राजा जनक ने सुना, परंतु उन्हें संदेह हुआ। वे बोले, हे महर्षि, ये तो केवल शब्द हैं, लेकिन मैं इस सत्य को अनुभव कैसे करूं? अष्टावक्र मुस्कुराए और बोले, राजन, यदि आप सच्चे ज्ञान के इच्छुक हैं तो मेरे साथ चलें, परंतु मेरी एक शर्त है, जो भी हो उसे स्वीकार करना पड़ेगा। राजा जनक तत्परता से तैयार हो गए और अष्टवक्र के पीछे चल दिए। अष्टवक्र उन्हें जंगल की ओर ले गए। अचानक उन्होंने राजा से कहा, राजन, अब अपना राज्य छोड़ दो। राजा जनक चौंक गए, लेकिन वे दृढ़ निश्चयी थे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि राज्य तो नश्वर है, छोड़ने में क्या हानि। उन्होंने कहा, मैंने राज्य छोड़ दिया है। कुछ और आगे जाने के बाद अष्टवक्र ने कहा, अब अपना शरीर छोड़ दो। राजा जनक थोड़े विचलित हुए, लेकिन उन्होंने विचार किया कि शरीर भी तो नश्वर है, यह आत्मा का वास्तविक स्वरूप नहीं है। उन्होंने कहा, मैंने शरीर भी छोड़ दिया। अब अष्टवक्र ने कहा, अब अपना मन और अहंकार भी छोड़ दो। राजा जनक अब पूर्ण रूप से शून्यता में समा चुके थे। जैसे ही उन्होंने यह स्वीकार किया, वे एक गहरे ध्यान में चले गए। अचानक उनकी चेतना में एक अद्भुत परिवर्तन हुआ। उन्होंने अनुभव किया कि वे केवल शुद्ध चैतन्य हैं, न शरीर, न मन, न अहंकार। वे स्वयं
ब्रह्म स्वरूप हैं। अष्टवक्र ने कहा, जो कुछ भी बदला जा सकता है वह सत्य नहीं हो सकता। तुम राजा हो, यह भी एक भ्रम है। तुम शरीर हो, यह भी एक भ्रम है। तुम आत्मा हो, यही सत्य है। राजा जनक को अचानक एक अद्भुत अनुभूति हुई। उन्होंने अपनी चेतना को स्वतंत्र अनुभव किया। उनके मुख से निकला, मैं मुक्त हूँ, मैं मुक्त हूँ। कुछ समय बाद जब राजा जनक ने आंखें खोली तो उनके चेहरे पर अपूर्व तेज था। वे आनंद से भर उठे और बोले, हे गुरुदेव, अब मुझे सब कुछ स्पष्ट दिख रहा है। मैं सदा से मुक्त था, लेकिन अज्ञान के कारण मैं स्वयं को बंधनों में समझता था। आपने मेरी आंखें खोल दी। अब मुझे आत्मज्ञान प्राप्त हो गया है। अष्टावक्र ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, अब आप जान गए हैं कि आत्मज्ञान के लिए समय की आवश्यकता नहीं होती, केवल दृष्टिकोण बदलने की आवश्यकता होती है। जब तक तुम स्वयं को देह और मन जानते हो तब तक तुम बंधन में हो, लेकिन जब तुम जान जाते हो कि तुम शुद्ध आत्मा हो तभी तुम मुक्त हो जाते हो। राजन, तुम्हें सत्य मिल गया है। अब तुम्हें किसी और ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। तुम्हारा अहंकार समाप्त हो गया। अब तुम सच्चे ज्ञानी हो। राजा जनक को आत्मज्ञान प्राप्त होने के बाद उन्होंने अष्टावक्र से आगे मार्गदर्शन मांगा। अष्टावक्र ने उन्हें कई उपदेश दिए जो आगे चलकर अष्टावक्र गीता के रूप में प्रसिद्ध हुए। यह ग्रंथ अद्वैत वेदांत का एक अमूल्य रत्न है, जिसमें ज्ञान, मोक्ष और आत्मबोध की अद्भुत व्याख्या की गई है। यह कथा हमें सिखाती है कि हम जो सोचते हैं कि हम हैं, यह केवल एक भ्रम है। सत्य को केवल बाहरी ज्ञान से नहीं बल्कि आंतरिक अनुभव से जाना जा सकता है। हम केवल शरीर नहीं बल्कि अमर आत्मा है। जीवन में जो कुछ भी बदल सकता है वह वास्तविक नहीं बल्कि केवल एक माया है। सच्चा ज्ञान आंतरिक होता है, ना कि बाहरी आडंबर से। और जैसे ही अज्ञान का पर्दा हटता है, आत्मज्ञान तुरंत प्राप्त होता है। अहंकार और बंधनों का त्याग ही मोक्ष का मार्ग है। अष्टावक्र विकृत शरीर वाले थे, लेकिन उनका ज्ञान अतुलनीय था। तो मित्रों, यह थी राजा जनक और अष्टावक्र की कथा, जो हमें बताती है कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य स्वयं की पहचान है। यदि आपको यह कथा प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। और हाँ, इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। यदि आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, और अगर यह प्रेरणादायक लगी हो तो इसे अपने मित्रों के साथ साझा करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि आप और भी अद्भुत और रहस्यमय कहानियाँ सुन सकें। धन्यवाद। जय सनातन धर्म।